Hello, Assalamu alaikum. My dear students, the topic for the class 11th is subphylum vertebrata or craniata. अब तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम में फाइलम कार्डेटा को डिवाइड किया तीन सब फाइलम में ऑन द बेस ऑफ नोटोकॉर्ड, यूरोकार्डेटा, कैप्लोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. यूरोकार्डेटा, कैप्लोकार्डेटा तो हमने पढ़े. आज जो हमारा टॉपिक है वह है सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा. सबफाइलम वर्टिब्रेटा, इसका हम दूसरा नाम देते हैं क्रेनिएटा भी. दैट मीन्स दे हैव ए क्रेनियम. क्रेनिएटा मीन्स सुकल और ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम. तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं. नोटोकॉर्ड और कॉडा डॉर्सेल्स इज प्रेजेंट during the embryonic period but is replaced by a rod of cartilaginous or bony rings vertebrae and is called vertebrate column or backbone. यानी पहला कैरेक्टर जो है सबफाइलम वर्टिब्रेटा का वो है नोटोकॉर्ड और कॉडा डॉर्सेल्स इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड. नोटोकॉर्ड जो मैंने पहले भी आपको पढ़ा है ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, वो प्रेजेंट होता है इसमें वर्टिब्रेटा में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, लेकिन वो फिर रिप्लेस हो जाता है बाय ए रॉड ऑफ कार्टिलेजिनस और बोनी रिंग्स, जिसको हम वर्टिब्री बोलते हैं. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वर्टिब्रा कॉलमन. एक कॉलम जैसा होता है हमारे बैकबोन बैक में, जिसको हम आर वी कैन से इट बैकबोन. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर. Notocard or chorda dorsales is present during embryonic period. In case of subphylum vertebrata, there may be notocard or chorda dorsales present during the embryonic period, but is replaced by a rod of cartilaginous or bony rings that's called vertebrae and is called vertebra column or backbone. So called vertebrata. That's why we call them vertebrata, having a vertebra column. This shows that all the vertebrae are chordates. This shows that all the vertebrae, जितने भी vertebrae हैं, ये मस vertebrates च, they are chordates. तिमन छे वना chordates, यानी having a chordate character. But all the chordates are not vertebrates. ये पॉइंट हमें याद रखना चाहिए. All the vertebrates are chordates. जितने भी vertebrates जो में हैं, having a backbone, having a vertebra column, are chordates. They have chordate character, but all the chordates, लेकिन जितने भी chordates हैं, are not vertebrates. Number second, central nervous system is differentiated into brain and spinal cord. Just I have told in the earlier lectures of mine that there are three types of nervous system. That is central nervous system, autonomic nervous system, and peripheral nervous system. Here central nervous system is differentiated. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे जाके किस में डिफ्रेंशिएट होता है. एक तो ब्रेन एंड दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेन बॉक्स. ब्रेन को ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्ट करता है, कॉल्ड क्रेनियम, सो कॉल्ड क्रेनिएटा. ब्रेन को एक ब्रेन बॉक्स, एक बॉक्स जैसा उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं या क्रेनियम भी बोलते हैं, सो कॉल्ड क्रेनिएटा. नंबर थर्ड कैरेक्टर जो इसमें है वह है एपिडर्मिस. Epidermis is many layered, called stratified epithelium. Epidermis is many layered. Epidermis इसका काफ़ी उसमें तह होती है. That's called stratified epithelium. हमारी जो ऊपर वाला स्किन है, हमारा जो ऊपर वाला स्किन है, उसमें हम उसका मतलब ऊपर वाला छिलका जो है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, that's many layered, कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. यानी ऊपर वाला छिलका, उस छिलके में बहुत सारी किस्म के सेल्स, जिसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं. नंबर फोर कैरेक्टर, दीज शो इंटरनल मेटामेरिज्म ऑफ रिब्स, वर्टिब्री, मसल्स, नर्व्स. इन केस ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा दे शो इंटरनल मेटामेरिज्म. यानी जितने आपके अंदर के सेगमेंट्स हो उतने ही आपको बाहर भी दिखेंगे. इंटरनल मेटामेरिज्म ऑफ रिब्स, वर्टिब्री और वर्टिब्रा का, मसल्स का और नर्व्स का. नंबर 5, excretory organs are one pair of kidneys for excretion and osmoregulation. In case of subphylum vertebrae or vertebrata, there is
an excretory organ which we called a pair of kidneys, or for the excretion. What do we mean by excretion? The removal of waste products, and osmoregulation means the thermal regulation of temperature, etc. That's maintained by these kidneys. नंबर 6 इसमें जो करेक्टर है वो है circulatory system is closed type. Bullet is red. There are two types of circulatory system: open type circulatory system and closed type. In case of vertebrata, subphylum vertebrata, the circulatory system is closed type. Bullet is red. And hemoglobin is present in RBCs. हीमोग्लोबिन हमारा जो है जिससे मतलब ब्लड का रंग जो है वो लाल हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन वो किस में रहता है? RBCs में. हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड एंड इज 2 or 3 or 4 चैम्बर्ड. यानी हार्ट 4 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 3 भी, 2 भी. रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय गिल्स आर स्किन आर लंग्स. In case of subphylum vertebrata, the respiration may occur by 3 types, by 3 organs, either by gills or by skin or by lungs. जो हमारी अगर हम अपनी मिसाल देंगे, in case of humans, the respiration may occur through lungs. In case of frog, it is through skin. In case of fishes, it is through gills. These have organ system organization, bilateral symmetry and triplobelastic. जो इन केस ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा देर अगर हम ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. Character number 9. These have endoskeleton of cartilage or bone or both. These are endoskeleton of cartilage or bone or both. हमारे अंदर सबफाइलम वर्टिब्रेटा में एंडोस्केलेटन जो है वो या तो मेड अप ऑफ कार्टिलेज से और बोन्स और बोथ, या दोनों हैं, या बोन है या कार्टिलेज या दोनों हैं. Number 10. Different animal groups of vertebrates have different types of exoskeleton. For example, here exoskeleton. For example, in case of us, in case of mammals, feathery birds are scaly fishes and reptiles. So different types of animals जो हैं, in case of phylum vertebrata, have different types of exoskeleton. जो हमारा exoskeleton, for example, here exoskeleton in case of mammals. In class mammals जो हैं, जो अपने बच्चों को दूध देते हैं, उनमें जो skin है वो hairy है. For example, cow, buffalo, man, etc. Feathers in case of birds, or scaly in case of fishes and reptiles. In case of class reptiles, or in case of fishes, there may be scaly type of skin. Number 11. These are generally 2 types of pair of lateral appendages like fins in fishes and limbs in tetrapods. ये जो हम अपेंडेज का जो इस्तेमाल होता है, दिस आर जनरली 2 पेयर्स ऑफ लेटरल अपेंडेजेस, जिनकी मदद से चलने फिरने में, फॉर एग्जांपल लाइक फिन्स इन फिशेस. अगर हम मछली की बात करें, उसके पास फिन्स होते हैं जिनसे वो किसी जगह या चलने फिरने में उनका मतलब जो डायरेक्शन है उसको मुतयन करने में या तय करने में मदद देते हैं. एंड लिम्ब्स इन केस ऑफ टेट्रापॉड्स, 4 टांगों वाले टेट्रापॉड्स हैविंग 4. टेट्रा मीन्स 4, पॉड्स मीन्स पंजे, पॉड्स. तो इन देयर आर लिम्ब्स, चलने फिरने में वो मदद करते हैं. सो नंबर 12. दीज आर यूनिसेक्सुअल एंड हैव 1 पेयर ऑफ गोनेड्स. यूनिसेक्सुअल हैविंग these are unisexual, not bisexual. These have endocrine glands which secrete hormones to regulate the body functions. In case of subphylum vertebrata, these have endocrine glands. Endocrine glands are those glands which secrete these secretions directly into the blood, which they secrete hormones to regulate the body functions. Now, subphylum vertebrata जो है, subphylum vertebrata is divided into 2 subdivisions on the base of jaws. यानी जबड़े की बुनियाद पर अब हम जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं.
Actinostomata, actinostomata. A means without, nekthos means jaws, stomata means mouth, ita means group. In those animals which have without jaws. Subphylum Vertebrata is divided into two subdivisions on the base of jaws: actinostomata without jaws, and gnethostomata with jaws. Here, mouth, in case of actinostomata, mouth is not bounded by jaws, or we can say them jawless. And second character, notochord persists throughout life. And exoskeleton and paired appendages are absent. Internal ears have one or two semicircular canals. Then remains, for example, इनमें एक केस आता है cyclostomata. Then comes this नेक्थोस्टोमेटा. तो ये इसका दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा सब डिविजन है साइक्लोस्टोमेटा. Sorry, this actinostomata and gnethostomata. Actinostomata means without jaws, and gnethostomata means with jaws. That we will deal in the second lecture. Thank you. Thanks for watching my videos. Thank you.